अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है से, तो अब हम इसमें से थोड़ा सा देखते हैं। ये ट्रेडिशन फ्लॉइड से आप लोग इसका निकाल सकते हैं। बेसिक एडर्स, एडर्स और हाफ एडर्स एंड फुल एडर्स, ये सब हम पढ़ेंगे। तो थोड़ी सी एडर्स के बारे में जानकारी ले लो। एडर्स आर इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली इन कंप्यूटर बट ऑल्सो इन मैनी टाइप्स ऑफ डिजिटल सिस्टम्स इन विच न्यूमेरिकल डेटा आर प्रोसेस्ड। तो ये एडर्स की मदद से हमारा डेटा प्रोसेसिंग होती है, तो उसके अंदर कंप्यूटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है। हाफ एडर्स क्या होते हैं और फुल एडर्स क्या होते हैं, जो कि बाइनरी नंबर्स को जो है वो एक्सेप्ट करने में काम आते हैं। तो हाफ एडर्स ये होते हैं जो दो बाइनरी डिजिट्स तक हमारे पास होते हैं। दो बाइनरी डिजिट्स को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, उनको प्रोसेस कर सकते हैं, उनके हिसाब से इनपुट्स और आउटपुट्स हमें देते हैं। सही है। हाफ एडर्स का ये है, ये सर्किट है हाफ एडर्स का, जिसमें दो इनपुट्स होते हैं, ए और बी इनपुट्स हैं। एक कैरी है और एक सम है। अब ये कैरी क्या होता है और ये सम क्या होता है, ये फिर अभी हम देखते हैं आगे। सही। और द ऑपरेशंस आर परफॉर्म से, तो अब इनके ये सर्किट है इसका, सही है। और इस ये हाफ एडर होता है। अब इसमें आगे देखते हैं कि हाफ एडर किस प्रिंसिपल पे, किस लॉजिक पे काम कर रहा होता है। तो फ्रॉम द ऑपरेशंस ऑफ द हाफ एडर इज स्टेटेड विद टेबल एक्सप्रेशन sum and two output carriers function of the inputs. Notice that the output carry C out यानी कि carry out is a one only when both A and B are ones। यानी कि जब दो सेम होंगे, यानी कि A और B दोनों वन होंगे, तभी उसका आउटपुट कैरी वन जाएगा। therefore C out can be expressed as the AND ऑफ द इनपुट वेरिएबल्स। यानी कि इस केस में, यानी कि हाफ एडर के अंदर जो हमारा इसकी लॉजिक होती है हमारी किसकी, सी आउट की, यानी कि कैरी आउट की जो लॉजिक होती है वो ए डॉट बी पे काम करती है। यानी कि जो भी ए और बी के इनपुट्स होंगे ना, उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम ए बी करेंगे, यानी कि ए डॉट बी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास सी आउट आएगा। और सम जो होगा वो जॉर के प्रिंसिपल पे हमारा होगा। यानी कि वो होता है ना, ये इस तरीके से ऐसे प्लस बनाते हैं और ऐसे ऐसे गोल करते हैं, इस प्रिंसिपल पे हमारा सम होगा। सिंपल सम जैसे होता है 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, इस तरीके से सम होगा हमारा, नॉर्मल सम, बल्कि नॉर्मल होगा, नॉर्मल सम होगा। और सी आउट हमारा इस प्रिंसिपल पे होगा। अब यहाँ पर देख लो भाई, ए डॉट बी 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 1 ज़ा 0 1 0 ज़ा 0 और 1 1 1। तो जब भी हाफ एडर की लॉजिक आएगी, उसके अंदर जो भी इनपुट्स होंगे ए और बी, उसका सी आउट और सम निकालने को दिया हुआ होगा। तो उसका ये याद रखना कि उसका जो लॉजिक होता है वो हमेशा ए और बी की फॉर्म में आता है, यानी कि ए डॉट बी। सही, इसका इतना था। ये हमारा हाफ एडर होता है। अब हम आते हैं अब हम आते हैं फुल एडर के ऊपर से। अब पहले तो उससे पहले यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डेफिनेशंस और हैं कि आउटपुट सम आउटपुट इज़ वन ओनली व्हेन आउटपुट वेरिएबल्स नॉट इक्वल, देयरफॉर सम कैन बी एक्सप्रेस एज जॉर ऑफ द आईपी वेरिएबल्स, आउटपुट वेरिएबल्स ए एंड बी। लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड 1/2, इनके हाफ एडर फंक्शन कैन बी डेवलप्ड। तो जो हाफ एडर होता है वो बेसिकली जो है वो जॉर प्रिंसिपल पे मैंने बताया था काम कर रहा होता है, एज और बी, और इसका जो सी आउट होता है वो ए डॉट बी के प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ एडर, फुल एडर, इट एक्सेप्ट्स टू इनपुट्स एंड एन कैरी एंड जनरेट्स द सम एंड द आउटपुट कैरी। सही है। तो अब जो ये बता रहे हैं कि सेकंड कैटेगरी है एडर, उसका नाम होता है फुल एडर। सही है। फुल एडर जो है वो 3 इनपुट्स पे काम कर रहा होता है। ये इसका सर्किट है फुल एडर का। किसका सर्किट है ये? फुल एडर्स का। ये सर्किट, इसमें क्या होता है, 3 इनपुट्स होता है, ए बी और एक होता है सी। ये जो एक्स्ट्रा इनपुट है ना, इसका नाम होता है सी इनपुट। सही है। ये सी इन मतलब सी इनपुट। और यहाँ पर आता है इसका सम, बिल्कुल सेम, ये कैरी इन होगा, मतलब इसके अंदर कोई एक एक्स्ट्रा वेरिएबल, मतलब एक्स्ट्रा इनपुट है। ये तो हमारे ओरिजिनल इनपुट्स ही हैं, ये हमने अपनी तरफ से मतलब उसको एक्स्ट्रा दिए हैं, सी इन। और फिर इसमें भी एक सी आउट होता है। सही है, जो हमारा आउटपुट कैरी होता है, और एक सम होता है हमारे पास, जो सिंपल सम मैंने बताया। इसके अंदर भी बिल्कुल सेम लॉजिक लगती है। सही है, बस एक इनपुट यहाँ पर बढ़ जाता है, विच इज़ सी इन।
यहाँ पर भी सम पहले करेंगे, सबका 0 0 0 सम किया 0 आ गया, फिर 0 0 1 सम किया तो 1 आ गया, इसका 1 आ गया। मतलब ये सम करना है, सिंपल सम करते हैं ना, जैसे हम 1+1 आता है तो 1+1, अगर बाइनरी में देख रहे हैं 111 आता है तो उसका 111 का 1 1 होता है, बट हम सिर्फ एक 1 लिखते हैं यहाँ पे, ये हमें पता है। अगर हम ऐसे करें, अच्छा इसमें जो सी आउट का जो मैंने पहले बताया था ना, हाफ एडर के अंदर मैंने लॉजिक बताई थी सी आउट की कि वो किस लॉजिक पे काम कर रही होती है, तो वो ए डॉट बी की लॉजिक थी। और इसके अंदर फुल के अंदर जो है, फुल एडर के अंदर ये होती है लॉजिक सी आउट की। यानी कि अगर मैं ए बी प्लस ए और बी सी करूँ तो मुझे ये वाले आउटपुट्स मिलेंगे जो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। सही है। अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको करके बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है, ये मेरी इक्वेशन है जो मैंने सी आउट की इक्वेशन है, किसके अंदर, फुल एडर्स के अंदर, है ना। सी आउट क्या है, ए बी प्लस फिर ए और बी और सी को हमने से मल्टीप्लाई करवाया है, ये है ना लॉजिक। अब देखो अगर मैं ए बी सी इन तीनों को ज़ीरो दे दूँ तो क्या आंसर आएगा, 0 0 दे दूँ यहाँ पे, सही है। यहाँ मैं इसको 0 दे दूँ, ज़ोर है इसको 0 दे दूँ, और यहाँ पर मेरे पास है सी एन। अब देखो ये भी 0 आएगा, है ना, ये 0 आएगा। अच्छा सी एन क्या है हमारे पास, ये भी 0, सही है। उसके बाद ना 0 और 0 है। अब देखो सेम है ना, सेम क्या होते हैं, ज़ोर के अंदर हमने जब हम बनाते हैं ना ट्रुथ टेबल, तो सेम वेरिएबल्स हम जो सेम नंबर्स जो होते हैं बाइनरी डिजिट्स वो 0 होते हैं, यानी कि 1 1 रखूँ या मैं 0 0 रखूँ 1 होंगे, और अगर मैं 1 0 रखूँगा वो 1 होगा, 0 1 रखूँगा तो वो 1 होगा। से तो यहाँ पर अंदर क्या आएगा, 0 आएगा, और बाहर तो 0 उसके था ही, तो ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। इसका आंसर देख लो, सी आउट का क्या आ रहा है, 0। अब मैं ये वाली टर्म लेता हूँ 0 1 1, तो अगर जैसे मैं 0 1 1 लूँ तो पहले मैं ए तो 0 रखूँगा, फिर बी में 1 रखूँगा, है ना, फिर मैं ए यहाँ पर क्या रखूँगा, ए मैं 0 रखूँगा, फिर मैं ज़ोर लगाऊँगा, फिर मैं बी कितना रखूँगा, 1 रखूँगा, और सी कितना रखूँगा, सी एन 1 रखूँगा। अब 0 तो ये हो गया, मैंने बताया था अलग अलग होते हैं तो 1 आंसर आता है ना, और यहाँ तो 1 था ही, तो ये आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया, तो ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये इस इक्वेशन से हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इसका, अब देखो जो हमारे पास सम आएंगे वो यहाँ आ जाएंगे, कैरी आउट्स आएंगे यहाँ आ जाएंगे इस इक्वेशन से, बस इतना ही है इसके अंदर। एडर लॉजिक, ये फुल एडर लॉजिक इस तरीके से बनती है और यहाँ पर इन्होंने मिस ने जो है इसको उसके सर्किट डायग्राम की मदद से बना के दिखाया हुआ है थोड़ा बहुत, कि भाई ये था रियल एक्सप्रेशन सम का, और ये हमारे पास वो एक्सप्रेशन आएगा। अभी इससे और बनेगा आगे, मैं ये पूरी डायग्राम नहीं है, ये भी पूरी डायग्राम से ये बना। ये वाली जो इक्वेशन थी ना, ये हमारी इक्वेशन थी, इनको जब हमने पूरा करा तो ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन बन के आ गई पूरी, जो हमने अभी जिससे हमने पूरा ज़ोर गेट को सॉल्व किया। तो ये ज़ोर गेट की जो है वो पीछे वाली एक्स नॉर की थी जो हमने बनाई थी, ये ज़ोर की है, ये डिफरेंट है, इसका ये वाली इक्वेशन बन रही है ए बी प्लस ये करके, सही। अच्छा वो काफ़ी आसान चीज़ थी, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी भी नहीं है बट थोड़ी बहुत है, तो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बट जब समझोगे तो इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, ये है अरेंजमेंट ऑफ द टू हाफ हेडर्स टू फॉर्म अ फुल हेडर। दो हाफ हेडर्स को मिलाकर एक फुल हेडर की कॉम्बिनेशन बनानी है, तो ये फुल हेडर है, ये दो हाफ हेडर्स हैं। अब जो मेन चीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट है, तो इसको ज़्यादा अच्छे से समझना है हमने। अब देखो इसके अंदर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये वाला होमवर्क मैं आपको एंड में दिखाऊंगा, ये मैंने करा हुआ है, इसको भी समझा दूंगा, पहले आप ये पूरे लॉजिक समझ लो इसकी ना। अब देखो हुआ क्या है कि यहाँ पर हमारे पास तीन जो हैं ए बी सी सर्किट दिए हुए, हाफ एडर्स दिए हुए, सही है। ये 6 1 पे जाके देख लेना, ये वाली जो एग्जांपल है इसमें सी, इसके अंदर क्या है, ए बी सी दिया हुआ है 1 0 0, सही है, और इसमें सम है, एक सी आउट है। फिर दूसरा जो सर्किट है उसके अंदर भी तीन वेरिएबल्स हैं, सेम सर्किट बना हुआ है। ये हमारे पास जो है तीन हाफ एडर्स के सर्किट्स हमारे पास तैयार हैं, सॉरी फुल एडर्स के
फुल एडर्स के, ये फुल एडर्स हैं क्योंकि 3 इनपुट्स हैं ना, तो फुल एडर्स होंगे। फुल एडर्स के जो है हमारे पास इनपुट्स क्या हैं, रेडी हैं। अब यहाँ पर सवाल ऐसा आएगा जैसे फॉर ईच ऑफ द 3 फुल एडर्स डिटरमाइन द आउटपुट्स फॉर द आईपीस शोन, है ना। जो भी हमारे पास इनपुट्स शो हो रहे होंगे उस हिसाब से जो है हमें उसको करना है। अब यहाँ पर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमने यहाँ पर दे दिया 100, इसका इनपुट्स हमें इसने दे दिए 100, इसके हमने दे दिए 11110, इसके हमने दे दिए 101। तो उनको वही फार्मूला है सिम जो मैंने बताया था, वही फार्मूला सम का करना है। तो वहाँ से सम का मैंने क्या बताया था, सिंपल सम करना है। अब यहाँ पर हमने सम किया 1+1+0 1 आ गया, तो कोई कैरी नहीं आया। इस तरीके से भी कैरी को हम कर सकते हैं कि कैरीज को कैरी आउट करना, वो या तो वो बड़े फार्मूले से कर लो या तो इनको सम करके देख लो। जो भी जैसे अगर 1 लिखा हुआ है तो यानी कि कोई ज़ीरो नहीं आएगा, तो कोई कैरी नहीं आएगा, तो वहाँ पर ज़ीरो। फिर यहाँ पर 1 है, तो 1 का आंसर क्या होता है, 1 0। तो 0 हमेशा क्या आता है, इनपुट में आता है, और 1 हमेशा कैरी में जाता है। तो फिर हम लिख देंगे कि विथ कैरी 1। तो हम उस बड़े फार्मूले से भी बच सकते हैं इसको करके, वरना वो फार्मूले को डाल के आप सी आउट निकालो और सब अलग से कर लो से। उसके बाद है रिलेटेड प्रॉब्लम्स। व्हाट आर द फुल एडर आउटपुट्स फॉर A1 B1 एंड CN1। सही है। अब यहाँ तो सिंपल वो जो हमारे पास फुल एडर्स थे ना, जो फुल एडर्स थे, फुल एडर्स का जो मैंने फार्मूला बताया था क्या, A डॉट बी, सही है, A डॉट बी और A और B और फिर CN, सही है। इस पर हमने यहाँ पर देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ दी है, व्हाट आर द फुल एडर्स ऑफ फॉर A1, A को हमने 1 दिया हुआ है, B को हमने 1 दिया हुआ है, C को 1 दिया हुआ है, वो लगाएंगे यहाँ पर। और AB 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 और 1 बाहर CN का, तो मैंने बताया था जो सेम वेरिएबल्स होते हैं वो 0 होता है, तो यहाँ 0 आ गया और आंसर हमारे पास 1 आ गया। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स इन सर्किट से सॉल्व हो सकते हैं अगर ये इस तरीके से सर्किट बना के दे दें तो, और इस तरीके से क्वेश्चन दे दें तो इसका ये सर्किट बना दें फुल एडर्स का और इस तरीके से दे दें तो वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद कुछ पैरेलल बाइनरी एडर्स आते हैं। इसके अंदर ये है कि जब 2 और 2 से ज़्यादा फुल एडर्स जब कनेक्टेड होते हैं पैरेलली एक दूसरे के साथ तब क्या होता है, सही है। तो इसके अंदर हमारे पास मैं बताता हूँ, हाँ ये रहा, देखो ये वाली एक एग्जांपल देखो ज़रा। इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पर 3 इनपुट्स दिए हुए हैं, 3 इनपुट्स का एक पैरेलल फुल एडर का वो दिया हुआ है, ठीक है। अब ये 3 इनपुट ज़रूरी नहीं है कि फुल एडर है तो 3 ही इनपुट्स हो, इसमें 4 भी आ सकते हैं। इस क्वेश्चंस के 4 भी आ सकते हैं इनपुट्स, ठीक है। बोल देंगे भाई 1 0 1 0 का कर दें या 0 1 1 1 का कर दें, तो 4 इनपुट्स भी आ सकते हैं। वो 4 का भी दिखाता हूँ। पहले 3 का देख लो, 3 का आसान है। एक सर्किट बनाना है, सही, एक सर्किट बनाना है। उसमें आपने लिखना है ABC। इनपुट्स हमेशा 3 ही आएंगे, इनपुट्स 3 आएंगे। ये जो बाइनरी है ना ये 4 तक जा सकता है, यानी कि 1 2 3 4 बन जाएंगे। ये इनपुट्स नहीं बढ़ाना उसके अंदर, इनपुट्स तो 3 ही रहेंगे, सही है, बस एडर्स 4 बन जाएंगे। अब वो मैं बताता हूँ क्या है, क्या 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 सीन है, सही है। पहला आपने जब ये बनाना है सर्किट, इसके अंदर 2 वेरिएबल्स, आपने 3 वेरिएबल्स देना है। पहले आपने देना है ए बी और CN, फिर आपने देना है एक सी आउट एक सम। ए और बी को आपने स्टार्ट करना है A3 B3 से। जितने वेरिएबल्स होंगे ना काउंट कर लेना 1 2 3, और अगर 4 होता तो A4 B4 से स्टार्ट करते। अभी कितने 3 वेरिएबल्स हैं तो यहाँ से लास्ट वेरिएबल से यानी कि यहाँ से स्टार्ट करोगे आप लोग। A3 इसको कहोगे और B3 इसको कहोगे, ये आपका होगा A3 और ये आपका होगा B3। ये चीज़ याद रखना, A3 B3, फिर ये A2 B2, फिर ये A1 B1। स्टार्टिंग हमेशा यहाँ से होगी। ये होता है MSB और ये होता है LSB, सही, इस तरीके से होता है। अभी मैं यहाँ पर बताऊँगा, ये होता है MSB,
सही है। और जो यहाँ होता है ये होता है LSB, लीस्ट टर्म होती है। सही, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बी दे दिया CN। अब देखो ये पैरेलल है, यानी कि इसका जो CN होगा ना वो दूसरा जो हम एडर बनाएंगे A2 B2 का उसके C आउट के साथ कनेक्टेड आएगा। तो जितने एडर्स होंगे वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, पैरेलली कनेक्टेड होंगे। 3 है तो यहाँ से ये कनेक्टेड दूसरे वाले से, दूसरा वाला तीसरे वाले से। 4 है तो चौथा तीसरे से, तीसरा दूसरे से, दूसरा पहले से। इस तरीके से कनेक्टेड होंगे सारे। अब ये यहाँ पर कनेक्टेड है, इसका भी सेम है। अच्छा, सम टर्म्स यहाँ पे जो है ना इनकी नंबरिंग लिखते रहना। सम टर्म जो जैसे 3 है, तीसरी सम टर्म ये होगी। यहाँ पर ये C आउट हमारे पास क्या होगा, ये जो C है ये होगा 4। सही, ये C होगा 4 जो हम निकालेंगे C आउट, वो एंड में बताऊंगा कैसे निकालना है। सही है। अब यहाँ पर क्या है, C आउट है, फिर वही सेम सर्किट है। सही है, बस ये चेंज है इनपुट्स। फिर आगे गए, फिर सेम इनपुट है, फिर अलग इनपुट्स हैं। A1 है, A3 है, B3 है, उसके अलग इनपुट्स हैं। और ये जो लास्ट वाला सर्किट होगा ना, इसका जो CN होगा उसको हम ग्राउंड देंगे। जो हम ग्राउंड नहीं देते थे लैब के अंदर जो हम ग्राउंड देते थे तारों को IC लगा के, इसको हम वो वाला ग्राउंड जो है वो प्रोवाइड करेंगे और इसको हम कह देंगे ये है सम 1। तो और ये LSB भी लिख देंगे यहाँ पे। सही है। अब हमने क्या करना है, इन सब के इनपुट्स को हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो A3 B3 A2 पहले लिख देना, ऊपर A3 A2 A1, फिर लिख देना B3 B2 B1। उस हिसाब से इनपुट्स दे देना, 1 0 1 दे देना, नीचे 1 0 1 1 दे देना। फिर प्लस करना तो आता है एडिशन, 1 1 1 1 क्या होता है, 0 1 1 0 ऐसे होता है। तो ये 1 जो जाता है वो कैरी में जाता है और 0 को हम नीचे लिखते हैं। फिर 1 1, फिर 1 0 होता है तो 1 ऊपर जाता है, 0 नीचे लिखते हैं। फिर 1 1 1 0 होता है तो 1 और 0, ये रहा 1 और ये 0। अब इसमें ये बोला है कि इन तीनों को ना एक एक दे दो, और जो सेकंड टर्म होगी यानी कि ये जो 2 टर्म्स होंगी, लास्ट की 2 टर्म्स, ये हमारी जाएंगी फोर्थ वाले के पास। जो लास्ट सर्किट है ना इसके पास जाएंगे, और फिर उन दोनों के अंदर से सम और कैरी सिर्फ इन 2 टर्म्स से निकलेगा। ये वाली टर्म्स जो बचेंगी सेकंड हाफ में, जो बचेंगी इन 2 से। देखो यहाँ पर क्या क्या हुआ, एक 0 इसको दिया, एक ये वाला 0 इसको दे दिया, और इस वाले को 2 दी थी, 2 वेरिएबल्स 1 और 0। ये जो 0 है ये सम टर्म होगी, और ये जो होगी ये कैरी टर्म होगी, कैरी आउट। ये हमें पता है, ऐसे ही निकलता है। बात समझ आ गई? बस इसमें ये दिखाना है करके। अब मैं तुम लोगों को 4 का दिखाता हूँ, इसको करके देखना। देखो इसके अंदर भी सेम चीज़ करी है। इसके अंदर क्या क्या दिया है, 4 बिट वेरिएबल है, पैरेलल करना है, और जो हमारे पास इसके इनपुट्स हैं वो क्या दिए हुए हैं, 1 1 ये दिया हुआ, 1 1 0 0 1 1 0 0। तो ये इसके इनपुट वेरिएबल्स दिए हुए हैं हमें, वो बाइनरी डिजिट्स दिए हुए हैं इसके। सिंपल सर्किट बनाना है, वैसे ही बनाना है। 2 इनपुट्स हैं, B4 से शुरू, A4 B4 से शुरू होगा। सही है, A1 B1 पे ख़त्म होगा, और लास्ट वाले को ग्राउंड देंगे। अच्छा, मैंने इसको उल्टा बना दिया, मैंने बल्कि सही बनाया है। यहाँ से A1 B1 शुरू कर लो, A4 B4 शुरू कर लो, बल्कि सही है, सही, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। फिर A4 B4 आ गया तो उसको 1 1 दे दिया, फिर A3 B3 आ गया, 1 1 दे दिया, 0 0 फिर 0 0। ये हमारे पास एंड का आंसर आ गया। ये सब कर लोगे ना, ये तो आसान है, इसमें तो कुछ इतना बनाना है, सिर्फ बनाने में क्या है। फिर इन 2 टर्म्स को मैंने बताया ना, 2 टर्म्स को हमेशा लास्ट सर्किट के अंदर देंगे, इस वाले के अंदर। और फिर यहाँ से ये सम टर्म होगी और ये C आउट होगा। ये वाली जो राइट साइड की होगी सम टर्म, लेफ़्ट साइड की क्या होगी, C आउट। सही है। अब तक के लिए बस इतना ही पढ़ाया है, और इससे आगे कुछ है नहीं। सही है। ये जो हमारे पास कंपैरेटर्स हैं ये अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो इसको अभी जब पूरे हो जाएंगे देन इसके ऊपर आएंगे हम कंपैरेटर्स के ऊपर। अभी हमारी जो मेन चीज़ थी वो यहीं तक थी, फिर इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।